नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश जिला सूरत में आरआरटीएम टेक्सटाइल मार्केट सरोली से यूनियन के द्वारा अपने अपने हकों को लेकर मांग करने के लिए मजबूर हुए मजदूर, क्योंकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सभी पार्सल पैकिंग मजदूर कर्मचारियों ने मजदूरी में 20 रुपये प्रति पार्सल की बढ़ोतरी करने की मांग की गई है, जबकि व्यापारियों के द्वारा ₹110, ₹120, ₹130, ₹140 से लेकर 150 तक का रेट के हिसाब से लेटर पैडों पर लिखित देते हैं। यह व्यापारी लोग पर गरीब मजदूरों के ऊपर तानाशाही करते हुए जो लिखित लेटर पैड पर अंकित रेट जो दर्शाते हैं पर उतना रेट नहीं देते हैं, पर जो हकीकत है वह है 60, 70, 75 और 80 रुपया पार्सल के हिसाब से देते हैं। और वजन में जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो वजन निर्धारित किया गया है वह है 50 से 55 किलो का फिक्स है, तो वह लेटर पैड पर लिखित रूप से भी वजन नहीं लिखा जाता है, पर 50-55 किलो से लेकर 90-95 किलो के आसपास तक वजन हो जाता है, जिस वजन को लेकर के अधिकांश लोग पार्सल ले जाने के लिए मजबूर होते हैं और ले जाते समय अधिकांश लोग गिर जाते हैं, जिससे कि लोगों को हानि पहुंची है। जैसे नीरज पुत्र हरिशंकर पांडे उम्र लगभग 21 वर्ष के साथ घटना घटित हुई। 2019 में ये पार्सल लेकर जा रहा था, जिसकी गिरने से मृत्यु हो गई थी। आरआरटीएम टेक्सटाइल्स मार्केट में जो आज यूनियन के लोग अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने जा रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे मार्केटों में जो लोगों के साथ घटना घटित हुई है पार्सल ले जाते समय में, वह है दूसरा व्यक्ति अमरनाथ यादव जिसका पैर टूटा 2021-22 में, और तीसरा है मनोज मिश्रा साईं बाबा का पैर टूटा जो आज काम करने लायक नहीं बचा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और चौथा है संतोष कुमार का भी पार्सल ले जाते समय मुंह के बल गिरने से दांत टूट गए थे, जो भोजन करने के लिए मोहताज है। इसी तरह और भी कई लोगों के साथ घटना घटित होती चली आ रही है, पर इन सभी मजदूरों कि किसी भी सेठ लोगों ने कोई भी खबर नहीं ली और नहीं कोई भी सहयोग मदद की है। और जब भी कोई ज्यादा घायल हो जाता है कोई मजदूर लोग, तब भी कोई सेठ लोगों के द्वारा कोई भी मदद नहीं की जाती है, जबकि सभी मजदूरों के द्वारा आपस में चंदा लगा कर के इलाज कराया जाता है। इसी को देखते हुए रेट को लेकर वह अत्यधिक वजन वाले पार्सल को लेकर अपनी मांगे रखने पर मजबूर हुए हैं, जबकि इससे पहले कई बार तथाकथित फर्जी यूनियन के नेताओं ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया और सेठ लोगों का सपोर्ट किया गया और गरीब मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे हरदम गरीब मजदूरों का ही शोषण किया गया। पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर परिषद के अध्यक्ष बने मनोज कुमार पांडेय ने गरीब, लाचार, बेसहारा, असहाय मासूम गरीबों का साथ देने का वादा किया है और शोषण करने वालों का खुलकर विरोध किया जाएगा, चाहे वह कोई भी सामने आएगा उसका हम व हमारी यूनियन के सभी पदाधिकारी लोग गरीबों का साथ देंगे और उन सभी का हक दिलाने के लिए यूनियन को कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वह चुकाने के लिए तैयार है, ये शपथ ली गई है। और अगर सेठ लोगों ने इस बार कोई भी 420 की तो 1 जुलाई 2026 में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक कि सभी गरीबों को उनका हक नहीं मिलता है तब तक हम व हमारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी मजदूर लोग काम बंद करके धरना पर बैठेंगे। और जो पहले सेठ लोगों के द्वारा 420 व चापलूसी करते हुए जो दूसरे लोगों को काम दे देते थे और लोग जो काम ले लेते थे, वह भी अब वह मक्कारी व चापलूसी नहीं चलने देंगे और किसी मजदूर गरीबों के अब काम नहीं छीनने देंगे। मजदूर यूनियन अध्यक्ष मनोज पांडेय उर्फ बबलू भाई, उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने सभी मजदूरों को भरोसा जताया, जहां पर कि मजदूर लोग उपस्थित थे जैसे सीताराम ओझा, संजय मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, ननकान यादव, राघदेव तिवारी, विजय कुमार शुक्ला, संतोष दुबे, अवधेश दुबे, जगन्नाथ तिवारी, सुरेंद्र कुमार तिवारी, नकछेद मिश्रा, घनश्याम पांडेय एवं समस्त पार्सल श्रमिक मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर परिषद के अध्यक्ष मनोज पांडेय बबलू भाई ने स्पष्ट किया है कि सूरत कपड़ा बाजार में मजदूरों के हितों के लिए हर हाल में संघर्ष किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्टिंग स्टेट विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी व ऑफिशियल ब्यूरो चीफ संजय मिश्रा की। दर्शक मित्रों, आज दिखाना चाहता हूं गुजरात प्रदेश के सूरत जिला अंतर्गत राधा रमन टेक्सटाइल मार्केट, जहां पे कई श्रमिकों की मजबूरियां लेकर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि निरंतर पार्सल का भाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यापारी मानी नहीं कर रहा है। इसी मुद्दे पे चर्चा की जाएगी। अभी हम लोगों के बीच में बजरंग दल अध्यक्ष हैं, जो अपने मुखारबिन से अपना शुभ नाम बताएंगे और कार्यशैली के बारे में भी 2 शब्द बताएंगे। पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। जय श्री राम। हमारा नाम मनोज पांडे है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर परिषद के हम अध्यक्ष हैं। और समस्या जो है ऑनलाइन बिल्टी और 50 से 60 किलो वजन और 20% रेट की बढ़ोतरी जी व्यापारी से हम आग्रह करते हैं कि तो क्या व्यापारी का कहना क्या है इसमें?
अब पहले भी, इसके पहले भी कुछ 2 दिन का हड़ताल जैसा हम किए थे, लेकिन उसमें भी कोई प्रभाव नहीं यानी हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला। कोई नहीं। अब इसके लिए आज आरआरटीएम में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जी, हमारे वो उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा हैं जी, तो उन्हीं के सर्वे में हम आए थे, तो जानकारी लिया जाए थोड़ा। उपाध्यक्ष जी अपना शुभ नाम बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर परिषद के हम उपाध्यक्ष हैं। तो कैसी समस्या है, मजदूरों की कैसी समस्या को लेकर के आप मुद्दा को उठाए हैं? ये समस्या इसमें कई है। जी, पहली समस्या तो ये है कि जैसे पिछली बार हड़ताल हुआ था, उस हड़ताल में कोई रेट बढ़ा नहीं। व्यापारी तो बोले रेट कि क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप लोग? क्या समस्या है? कुछ महंगाई आई है, क्या कारण जिसलिए रेट आप बढ़ाना चाहते हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज में महंगाई बढ़ गई। मजदूर है तो उसकी महंगाई बढ़ गई, उसका भी पगार भत्ता बढ़ गया। राशन पताई डीजल 87 रुपए में था, वो आज 101 रुपए में बिक रहा है। गाड़ियों का भी मजदूरी बढ़ गया, सब चीज का मजदूरी बढ़ गया। खाली हम इसके कारण से आप लोगों को पार्सल का रेट 20 रुपए प्रति पार्सल 20 रुपए व्यापारी बढ़ा करते हैं। व्यापारी बढ़ा देवे तो बहुत अच्छा है। मजदूर भाई जो है अपने हिसाब किताब, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो अध्यक्ष जी? नहीं बढ़ाते हैं तो व्यापारी मजदूर भाई सब बोल रहे हैं कि हम लोग जो है हड़ताल पे चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे। यानी जब तक पार्सल का रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, हाँ। अगले महीने में 1 तारीख के बाद में ये लोग हड़ताल पे उतर जाएंगे। हाँ, ये लोग बोले हैं कि भाई 1 तारीख से जो है हम हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या समस्या है? कितना रेट बढ़ाने के सोच रहे हैं आप लोग? जय श्री राम भैया। अभी समस्या ये है कि प्रति पार्सल का 20 रुपए रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि यानी जितना पार्सल का रेट मिल रहा है उससे 20 रुपए प्रति पार्सल बढ़ा करके व्यापारी दे हुए 20 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए इसमें, क्योंकि दूध का, सब्जी का, पेट्रोल डीजल हर वस्तु का दाम बढ़ चुका है। इसमें क्या है कि व्यापारी भाई भी जानते हैं, वो भी दूध पीते हैं, व्यापारी भाई भी तेल डीजल डलवाते हैं। समस्या ये है कि हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। आज गाड़ी का बीमा भी कराओ तो वो भी 5-7 हजार रुपए बढ़ चुका है। और भी पार्सल कर्मचारी, इनका भी शुभ नाम जान लेते हैं और इनकी भी समस्या जान लेते हैं। और अपना शुभ नाम बताइए। जय श्री राम। मैं सीताराम ओझा, आरआरटीएम मार्केट पार्सल मजदूर। ओझा जी, कितने दिन से पार्सल काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? पार्सल तो काम कर रहे हैं कम से कम 30 साल से जी, लेकिन यहाँ आरआरटीएम में कम से कम 10 साल से। जो भाव में शुरू में काम व्यापारी करवा लिया, वो आज तक बढ़ाने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। यानी लेटर पैड भी बना कर देते हैं कि 120 दे रहे हैं, 110 दे रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या राज है? लेटर पैड लिख के दे देंगे कि जाओ हम इतना भाव देते हैं, फिर वहां पर बोलेंगे 60 और 65 में करना है तो करो, नहीं हम काम छोड़वा रहे हैं, अब जाके दूसरा जगह देखो, हम दूसरा पंडित बुला रहे हैं। आपका यूनियन भी तो सक्रिय है, क्या यूनियन कोई कार्य नहीं करता है इसमें? यूनियन कई बार आया, कई बार ऐसा हड़ताल किया, लेकिन कोई क्या समझौता करके बात वहां पर पहले की यूनियन। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दल के, इनके हाथ में मजदूरों के लिए हम लोग सब इनके शरण में गए। जी जी, पांडे जी के। अब पांडे जी यहाँ पर मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, इनकी तकलीफ सुन करके ये हमारे साथ में जुड़े और हम भी इनके साथ में जुड़े हैं। पांडे जी, इसके पहले भी तो यूनियन चल रहा था। सब भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। जी जी, क्या नाम था उस यूनियन का? सूरत जिला लेबर यूनियन, उसमें हम उपाध्यक्ष थे पहले। यही सूरत जिला टेक्सटाइल लेबर यूनियन के आप उपाध्यक्ष थे? हाँ, उपाध्यक्ष थे। अभी क्या है? अभी तो हम अध्यक्ष हैं। सनातन धर्म में धर्म प्रचारक की जवाबदारी थी, जी जी, लेकिन ये भ्रष्टाचार की वजह से जवाबदारी, यानी उससे आप निकल गए बाहर? अच्छी तरीके से निकल गए और पूरी मजबूती से रोड पर काम कर रहे हैं अभी हम। दर्शकों, बताना चाहूंगा कि यूनियन वाले भी कार्य को सफलता से न करके अनलीगल तरीके से कार्य करते हैं। इसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दा को उठाने के लिए पांडे जी अग्रसर आगे आए हैं, जो कि बजरंग दल के अध्यक्ष भी हैं एवं जिला परिषद मजदूर परिषद के हम अध्यक्ष हैं, अंदर राष्ट्रीय मजदूर परिषद के अध्यक्ष हैं। उसकी जवाबदारी मिला, यानी मजदूरों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। तरीके से कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे, पूरा सुरक्षा करेंगे उनकी। उनको रोड पे समस्या है तो भी खड़े रहेंगे, रेट में दिक्कत है तो भी खड़े रहेंगे, कोई प्रकार की दिक्कत है तो भी खड़े रहेंगे। पहले यूनियन भी और भी पार्षद कर्मचारी हैं जो बोलना चाहते बोल सकते हैं। अपना नाम बोलिए। राजू तिवारी मेरा नाम है। मैं आरआरटीएम मार्केट में पार्सल का काम करता हूँ। अभी क्या है, हमारा रेट बढ़ने का एक कारण है, जैसे हम लोग जाते हैं रेट बढ़ाने के लिए कहते हैं तो हमारे जो दूसरे पंडित हैं वो कम रेट में जाके उठाने की बात करते हैं।
इस समस्या पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। कोई किसी के दुकान पर रेट के चक्कर में माल ना उठाए। अगर यानी कोई किसी की दुकान पे नहीं जाएगा, कोई तभी रेट बढ़ पाएगा, भी रेट बढ़ पाएगा। सभी लोग सख्ती का मतलब अनुभव कराएं। व्यापारी को मालूम होना चाहिए कि हमारा पंडित इस समय हड़ताल कर रहा है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढे हो। यानी लेटर पैड बना के दे देते हैं तभी रेट नहीं बढ़ाते हैं। से कुछ नहीं होता है। 60 रुपए में यहाँ माल उठाते हैं और 110 का लेटर पैड लिए घूम रहे हैं। 120 का और दबिश भी बनाते हैं ऊपर से। दबिश ये बनाएंगे कि जैसे अब आपके पास 10 आदमी काम करते हैं, हमारे पास एक आदमी काम करते हैं, तो आप सबल हैं, आप जाके मेरे दुकान का माल उठा लिए, हम नहीं कुछ कर पाए। यही तो कारण है, इसी वजह से दाम नहीं बढ़ रहा है। बड़े बड़े जो धंधा वाले हैं इनका फंसा जा रहा है 60-70 में, पर जो छोटे धंधा वाले हैं उनका नहीं फंसा पा रहा है 50 पार्सल 60 पार्सल। तो इसके लिए आपको जो भी है सभी लोग सख्ती से मतलब हड़ताल करें। अगर हड़ताल करना है तो हड़ताल सख्ती से करें, कोई किसी की दुकान पे जाके माल ना उठाए। नमस्कार। इन मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए आज ये पता चला कि अगर रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर पार्सल का रेट नहीं बढ़ रहा है तो समस्त पार्सल कर्मचारी 1 तारीख के बाद हड़ताल पे उतर जाएंगे और हड़ताल ये अनिश्चित काल का होगा। यानी जब तक रेट नहीं बढ़ेगा कोई भी पार्सल नहीं उठाया जाएगा, ये मजदूरों का कहना है। और प्रति पार्सल का वजन 50 से 60 किलो के बीच होना चाहिए और पतरा का काम कराया जाए। इस कार्य का निर्णय कब तक करवा देंगे पांडे जी, आप कब तक ये कम्प्लीट हो जाएगा? अभी तो सर्वे करेंगे पूरी मार्केट में, उसके बाद में फोस्टा में लेटर देंगे और सीपी साहब को देंगे और लेबर कमिश्नर को देंगे। फिर हम आगे हड़ताल के लिए मेंटेनेंस में पर्ची बताएंगे, उसके बाद रोड पर उतरेंगे।